हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं ईशान दुबे, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। ये मीजोमेरिक इफेक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है। तो आप अपनी कॉपी में भी इस पे 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक का कोई भी इसके बिना अधूरा है। समझ रहे हो आप? वो होता है ना कि खाना तो खा लेते हैं, लेकिन खाना जब पूरा होता है तो उसमें मीठा तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये वही मीठा है, लेकिन ये वैसा मीठा नहीं है। ये किसी किसी लोगों को तीखा भी हो जाता है, लेकिन आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। बिल्कुल, आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा इसको अच्छे से। लेकिन गाइस, उससे पहले हमारा मोटिवेशन बनाने के लिए और इसी तरीके से हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देते रहें, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और बाकी सारे फ्रेंड्स के ऊपर, जितने भी आपके जो दोस्त हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। ये जो रेजोनेंस है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। किसका मूवमेंट होता है? ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो आपको मिलेगी आई बटन पे। ऐसी मीजोमेरिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, उसमें भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो है इसमें मूवमेंट होता है। दूसरी बात, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट क्या होता है यार? तो बिल्कुल गाइस, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट पे भी एक आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देखिएगा। मैं सारी लिंक जो है, जो भी ऐसी वीडियोस, जो भी टॉपिक्स जो कि आपको रेजोनेंस पढ़ने के लिए जरूरी हैं, मैं आपको ऑलरेडी वो वीडियोस दे चुका हूं। उसके बाद ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें पढ़ना जरूरी है। अब आपको परमानेंट इफेक्ट ही समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे रेजोनेंस पढ़ पाओगे? तो रेजोनेंस के लिए आपने देख लिया कि परमानेंट इफेक्ट अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद ये मिलता है आपको कॉन्जुगेट सिस्टम की प्रेजेंस में। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। पूरे बोर्ड पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है। क्या बोलते हैं अपन कि रेजोनेंस जो है वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा जब कॉन्जुगेट सिस्टम आपका बनेगा। अब कॉन्जुगेट सिस्टम कैसे बनता है, तो ये तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन जस्ट अगली स्लाइड में आप लोगों को मैं कॉन्जुगेट सिस्टम कैसे देखना है, कहाँ मिलेगा, दिखता कैसे है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेट सिस्टम, अगर किताबी भाषा की बात की जाए तो कॉन्जुगेट सिस्टम जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला एक सिस्टम होता है। कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिखे तो ये ऐसा सिस्टम को हम कंजुगेट सिस्टम बोलते हैं। अब आपने बेंजीन देखी होगी, तो आप लोगों को तो एक ही एग्जांपल पता है कि देखो, ये हो गई बेंजीन, और ये देख लो सर इसमें रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है। ये देखो, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना इसमें कंजुगेट सिस्टम। लेकिन कंजुगेट सिस्टम यहाँ तक सीमित नहीं है। कंजुगेट सिस्टम और क्या बोलता है? और ये भी बोलता है कि ये अल्टरनेट पाई सिग्मा, पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स जो होते हैं उनका सिस्टम होता है। अब ये कैसा होता है ये हम आगे देखते हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके के कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे कभी भी आप लोगों को यही ऐसा ही कंटेंट मिलेगा जो कि कंसेप्चुअल होगा। आप लोगों को हम किताबी भाषा याद नहीं कराएंगे कि बिल्कुल ही कि आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। आप पढ़ लोगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ऑर्गेनिक वीक इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें अप्लाई करना नहीं आता, वो रट रहे होते हैं रिएक्शंस। बट कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती है ना, वो रटने की नहीं होती, वो एक बार समझने की और उसको अप्लाई करने की होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट सिस्टम। अब कॉन्जुगेट सिस्टम दिखता कैसा है, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो आप अच्छे से एक बार समझना और उसे ये कोशिश करना कि आप इमेजिन करने लगो। और एग्जाम्पल भी दूंगा। हमें क्या करना है, हमें जोड़ी बनानी है। जोड़ी किसकी बनानी है? पाई, लोन पेयर और पॉजिटिव। एलपी मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
किसके साथ बनानी है? एक बार इनकी जोड़ी बनाओगे आप सिग्मा के साथ, एक बार इनकी जोड़ी बनाओगे सिग्मा के साथ। तो करना क्या है, मैं आपको बोलूंगा कि कहीं पे भी आपको अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, या फिर लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, या फिर लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, या फिर आप लोगों को दिख जाए पाई सिग्मा पॉजिटिव। अगर ऐसे आपको सिस्टम्स दिखते हैं कंजुगेट, मतलब कंजुगेट सिस्टम्स तभी कहलाएंगे जब कोई भी बॉन्ड या तो इस सीरीज में दिखे, या तो आपको क्या दिख जाए, पाई बॉन्ड दिख जाए एक, फिर एक सिग्मा बॉन्ड दिख जाए लाइन से, और फिर एक लोन पेयर दिख जाए, या फिर आपको क्या दिख जाए, एक लोन पेयर दिख जाए, उसके जस्ट बाद आपको सिग्मा बॉन्ड मिल गया, और उसके जस्ट बाद आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज, या फिर आपको पाई मिला, फिर सिग्मा मिला, और फिर पॉजिटिव मिल गया। अब आप बोलोगे यार सर मजा नहीं आ रहा, तो मजा तो बेटा हमें भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमें भी मजा तो अब आएगा जब अपन एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। एक बात आप लोगों ने ध्यान दी क्या? सोचो जरा, अब जिसका सही है उसको बहुत ही अच्छे, आपको दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड हमेशा बीच में, तो याद रखना बेटा, ये याद रखना, सिग्मा हमेशा बीच में रखना है। सिग्मा जो है ऑलवेज कहाँ रखना है इसको, बीच में, बीच में ही दिखना चाहिए सिग्मा, कुछ भी सिग्मा से शुरू नहीं हो रहा और ना खत्म भी हो रहा, इसलिए सिग्मा हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताना, पहले तो खुद एक बार ट्राई करना, उसके बाद मैं बताऊंगा ही। जैसे मान लो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और मैंने ये बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम है? अब ये तो सबसे इजीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर देखो कॉन्जुगेट सिस्टम तो यहाँ तो है ही है ही। मैंने कहा यहाँ के अलावा कहाँ है? अब यहाँ के अलावा देखने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, देखो ये वाला जो अंदर है आप इस कॉन्सेप्ट से कर दोगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि देखो सर ये जो दूसरे नंबर का पॉइंट लिखा है वो बेंजीन रिंग में तो फॉलो हो रहा है। हमने कहा ठीक है, और कहाँ हो रहा है? हमने कहा और कहीं नहीं हो रहा, तो फिर और कहीं दूसरे कॉन्सेप्ट लग रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट? जरा इसमें आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के चेक करोगे, जो लास्ट वाला है। देखो ये हो गया दो बॉन्ड में से एक हो गया पाई बॉन्ड, इस बॉन्ड के जस्ट साइड वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, और ये आ गया आपका पॉजिटिव, तो ये पाई सिग्मा पॉजिटिव बन रहा है। तो ये क्या है? ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। दूसरा अगर मैं बताऊं आपको, ये देखो आप इसको सॉल्व करो, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों में से किसी ने भी करा है, अगर आपको आता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लोगे। अब मुझे बताओ क्या इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम है? आप लोग इसको करो जब तक मैं दूसरा लिखता हूं। अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको अपन को सॉल्व करना है, तो एक बार आपने ट्राई कर लिया होगा, एक बार अब मैं करता हूं। अब देखो, अब मुझे इसमें से बताओ किस किस में है। देखो यहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम है या नहीं है? हाँ, हाँ देखो यहाँ पे अगर मैं इस हाइड्रोजन को खोल के लिख लूं, देखना यहाँ पे बिल्कुल देखते रहना, ये देखो इस हाइड्रोजन को अगर मैं इस तरीके से लिख लूं और ये बोलूं कि भैया देखो ऑक्सीजन के तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, दो तीन चार, बाकी के चार कहाँ हैं? बाकी के चार बेटा बनाने पड़ेंगे, एक दो तीन चार। तो आपको करना क्या है, आपको बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स बना लेने हैं पहले, तो सबसे पहले अब दिखने लगेगा। ये देखो ये देखा लोन पेयर, ये देखा आपको लोन पेयर, ये लोन पेयर देखा, ये देखा सिग्मा बॉन्ड, और ये दिख गया पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है? लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन को भी हम लोन खोल के लिख सकते हैं। ये देखो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन,
अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन अभी कितने दिख रहे हैं? अभी तो सर कुछ दिख ही नहीं रहा है। कुछ दिखने नहीं वाले कौन है? ठीक है, तुम लोग जरा इनऑर्गेनिक पढ़ो कि इस तरीके से ये शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये आठवां जो अपन ने 7 और 8 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, ये एक लोन पेयर का काम नहीं करेंगे क्या? लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। तो ये मोस्टली बच्चों को ना दिक्कत कहाँ आती है? लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव वाले में। पाई सिग्मा पॉजिटिव तो बहुत लोग ढूंढ लेंगे, लेकिन लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो साथ में मैं एक क्वेश्चन ये भी दे देता हूं। ये मैंने लगाया पॉजिटिव चार्ज, इसमें आपको ढूंढना है कंजुगेट सिस्टम है या नहीं। जब तक अपन ये करते हैं, अब यहां इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर मैं हाइड्रोजन खोल लेता हूं, कितने हैं? NH3 था ना, 3+, ये खुला H, ये खुला H और ये खुला H। ठीक है, अब यार तुमने बोला यार इसके पास तो इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे, क्योंकि सारे तो हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव है क्या? नहीं है। ठीक है, या फिर कोई भी पाई सिग्मा पॉजिटिव है क्या? पाई तो इधर बॉन्ड ही नहीं है, पाई तो इधर बॉन्ड ही नहीं है। अब बाकी कंडीशन तो लगी नहीं रही ना। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें कंजुगेट सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, अगला अपन क्वेश्चन करते हैं। आपने बोला ये वाला, हमने कहा ठीक है सर ये भी कर देंगे। देखो अभी खोल दो इसको, खोल दिया अपन ने। ये लो, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। देखो सर बकवास मत करो, यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है जल्दी बताओ? क्योंकि यहाँ पे ना तो पाई है, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं। ठीक है, अब पाई नहीं होता तो अपन क्या ढूंढते कि कहीं से लोन पेयर दिख जाए, लोन पेयर भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ नहीं है। अब मुझे बताओ ये वाला कितने लोगों ने कर लिया? ये वाला जो है ये कैसे होगा? ये जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है? पाई बॉन्ड दिख रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो कहाँ कहाँ है? एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इन दोनों केसेस में जो है रेजोनेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे कंजुगेट सिस्टम नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम कंजुगेट सिस्टम को देखते हैं। तो आज से पहले जितने लोगों को भी कॉन्जुगेट सिस्टम कैसे देखते हैं वो नहीं था क्लियर, तो आप ये एक बार और अच्छे से अपने नोट्स पढ़ना और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको इजीएस्ट पॉसिबल वे में बताया है कि कंजुगेट सिस्टम कैसे देखा जाता है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं और टाइप्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ते हैं कि रेजोनेंस के टाइप क्या होते हैं। कुछ रेजोनेंस जो है दो तरीके के हाथ होते हैं मेनली। एक होता है पॉजिटिव, मतलब +R या +M इफेक्ट। दूसरा होता है -R या फिर -M इफेक्ट। अब देखो जिस तरीके से अपन ने +I पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ होता है -R और +R। तो थोड़ा सा क्या अपन को पीछे का भी पढ़ते रहना चाहिए। आप लोगों ने अगर पीछे का जो -I वाली वीडियो थी वो नहीं देखी है तो एक बार आप वो भी देख लें। आप बहुत सी चीजें रिलेट कर पाएंगे और बहुत सी चीजें अलग भी हैं। तो +R इफेक्ट क्या होता है? +R इफेक्ट जो होता है कौन शो करते हैं? तो ये इट इज एग्जिबिटेड बाय +R ग्रुप्स। ये ग्रुप्स को मैं क्या करता हूँ शॉर्ट फॉर्म में GRP लिख देता हूँ। हालांकि चलो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं पूरा ही लिख दे रहा, +R ग्रुप्स। अब यार ये +R ग्रुप्स कौन होते हैं ये अपन आगे देखेंगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक टेक्निक जो है जो हम फॉलो करेंगे, इस पे 5 स्टार लगा देना कि हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारी जो मोस्टली +R और -R जो होते हैं कहाँ पे काम आते हैं? ये बेंजीन रिंग में जो ऑर्थो पैरा पोजिशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, वो कौन बढ़ाएगा और कौन कम करेगा उसके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, तो मोस्टली अगर मैं बोलूं आपसे कि कौन शो करता है, तो अगर एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग हैव लोन पेयर, आपको तो बस कुछ नहीं करना,
आपको ये देखना है कि आपकी बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो किसकी कैटेगरी में गिर जाएगा, प्लस आर की कैटेगरी में गिर जाएगा। और अगर मैं माइनस आर ग्रुप की बात करूं तो ये जो है यहाँ पे लोन पेयर एब्सेंट होता है, या फिर मैं ये बोलूंगा कि जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम होता है उसके ऊपर लोन पेयर एब्सेंट होता है। ये जो दो फंडे हैं ये अगर आपने अपना लिए तो आप प्लस आर माइनस आर सीख जाएंगे। यहाँ पे मैं कौन एग्जिबिट करेगा, इट इज एग्जिबिटेड बाय माइनस आर ग्रुप्स। ठीक है, अब क्या होता है तो जो प्लस आर ग्रुप्स जो होते हैं उनको हम डोनर भी बोलते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स होते हैं ये, और किसको डोनेट करते हैं, ये डोनेट करते हैं रिंग को। कौन सी रिंग, ये भैया वो वाली रिंग नहीं है, यहाँ शादी वादी मत पहुंच करने लगना, बेंजीन रिंग को, वरना पहुंच जाओ कि सर ने तो पढ़ाया था कि रिंग डोनेट कर दो, अबे बेंजीन रिंग है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं और इनको किससे विथड्रॉ करेंगे, ये रिंग से ले लेंगे। कौन सी रिंग भैया, C2H6, या बेंजीन लिख दो। जनरली बेंजीन मतलब जो अपनी बेंजीन रिंग होती है उस पर और भी ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बेंजीन मतलब मैं लिख रहा हूं तो बेंजीन, बेंजीन पे और भी ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो अपन आगे रिएक्शंस में देखेंगे। तो ये बात अपन को 3 पॉइंट समझ में आए कि कौन कौन एग्जिबिट करता है। ये 3 पॉइंट अपन को क्लियर हो गए हैं। एग्जिबिट एटम डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग हैव लोन पेयर, अगर ये है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आप प्लस आर माइनस आर देखना सीख जाओगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन कि प्लस आर क्या होता है। ठीक है, प्लस आर को और डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं प्लस आर पे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो किस पोजीशन पे जाके ये एटम लगेगा या किस पोजीशन पे जाके एटम नहीं लगना चाहेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आगे करेंगे। तो उसके लिए मैं आज आपको तैयार कर रहा हूँ। प्लस आर इफेक्ट सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं यार, बेसिक सा फंडा अपना, क्या एग्जिबिट कौन करेगा, एग्जिबिटेड बाय प्लस आर ग्रुप्स। अब प्लस आर ग्रुप्स की पहचान क्या थी कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम पोजेस लोन पेयर। ये जो कंडीशन थी, ये दो कंडीशन हमने पढ़ी थी और ये दो कंडीशन में से जो नीचे वाला पॉइंट है इसी पे सब कुछ बेस्ड है। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, यहां पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये प्लस आर है या नहीं, बस आपको इतना बताना है। आप लोगों को ये बताना है कि भैया इसमें प्लस आर इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा, और कुछ नहीं बताना। ठीक है, देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, यहाँ पे लगा दिया मैंने OR, यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या, NH2 हो गया क्या, NH2, यहाँ पे लगा दिया मैंने NH3 प्लस। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे लगा दिया मैंने CN। अब आप लोग बताओ कि इसमें किस में प्लस आर है और किस में प्लस आर नहीं है, और अगर प्लस आर नहीं है तो वो डेफिनेटली कैसा होने वाला है, माइनस आर वाला। ठीक है, तो अब देखो, आप मुझे बताओ रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एटम यहाँ पे कौन है,
यहाँ से रिंग अटैच हो रही है, वो है आपका ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? हाँ, अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आए थे कि लोन पेयर छुपे होते हैं, निकालने पड़ते हैं। समझ रहे हो बात को? ये छुपी हुई चीजें होती हैं, इनको बाहर निकाल के जब तक नहीं लाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। है तो है, ठीक है। अब रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर है, तुमने कहा ठीक है, हमने क्या लिखा था? हाँ, ये है प्लस आर। चलो, तुम्हारी बात सही हो गई। यहाँ पे रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। तो ये कैसा हो गया? प्लस आर। अब बताओ बेटा, ये क्या होगा? प्लस आर है या नहीं? है कि नहीं? हाँ, ठीक है। जिन लोगों ने लोन पेयर खोले होंगे ना, उन्हें समझ में आया होगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो तीन तीन लोन पेयर है भाई, एक थोड़ी, तीन तीन। ठीक है, तो ये भी कैसा होता है? प्लस आर। ऐसे ही नाइट्रोजन के पास जो डायरेक्टली अटैच है, इसमें भी लोन पेयर है, ये भी प्लस आर। अब यहाँ देखो, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो यही बना लिए होंगे, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, तो अब इसका एक लोन पेयर चला जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस आर। ऐसे यहाँ की अगर हम बात करें, तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8, पूरे लोन पेयर खत्म। तो ये प्लस आर नहीं है, ये माइनस आर है। इस तरीके से जो है हम ये देखते हैं कि प्लस आर है या नहीं है। ठीक है, अब ये है या नहीं है, तो क्या होता है कि इसका जो बहुत बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन ये है कि अभी जस्ट थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को लिस्ट बताने वाला हूँ प्लस आर की, कि किसका प्लस आर ज़्यादा होगा और किसका प्लस आर माइनस होगा। वो डिसाइड करता है कि किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जो प्लस आर इफेक्ट जो होता है, प्लस आर जो इफेक्ट होता है वो, जैसे इसमें प्लस आर लग रहा है, इस पे प्लस आर, इसमें प्लस आर, इसमें प्लस आर, इसमें माइनस आर लग रहा है। ठीक है, अब इस प्लस आर इफेक्ट का जो एक्सटेंट है वो कैसा होगा, किसका ज्यादा होगा? मैं क्या बात करूंगा, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि प्लस आर माइनस आर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखो, प्लस आर जो होता है ये इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये बहुत की पॉइंट है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी इसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो अब इससे क्या हुआ? अब देखो होगा क्या कि जब भी कोई इनकमिंग, ये इनकमिंग फोन नहीं है भाई, ये इनकमिंग क्या है? ये इनकमिंग, मान लो आपके पास दो चीजें हैं। क्या है आपके पास? एक है ये, कोई को समझ में आया ये क्या है? और एक है ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे एक बात बताओ, अब जो अपन ने वीडियो पढ़ी देखी थी किसकी, और जिनने नहीं देखी थी वो देख लें, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये कंसेप्ट अब आपको समझ में आएगा। कि मैंने आपको एक आखिरी लाइन बताई थी उसमें कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाते हैं, ये वहां जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। अब जब भी कोई रिंग के ऊपर प्लस आर ग्रुप लगा होगा, जैसे ये रिंग है, इसके ऊपर प्लस आर ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बड़ी होगी? देखो, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है और ये पैरा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो यहाँ बड़ी होगी, यहाँ मैंने बढ़ा दी, और यहाँ भी बड़ी होगी, और पैरा पे बड़ी होगी। ठीक है, तो तीन जगहों पे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ये जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ये मूव करेगा प्रेफर, या फिर मैं बात करूं इस तरीके से, प्रेफर ना लिख के, गोज, सीधे भगाओ इसको, गोज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, बिल्कुल सही। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? बोलता हमको इलेक्ट्रॉन थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको तो न्यूट्रॉन, या फिर हम न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे आपके मेटा पे।
ठीक है, ये मेटा पोजीशन पे जाएंगे। ठीक, अब क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को प्लस आर ग्रुप ने, प्लस आर ग्रुप अगर नहीं होता तो क्या ये सब फिल्म हो रही होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल प्लस आर ग्रुप की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चला गया। इसीलिए इस ग्रुप को हम, इस प्लस आर इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ओपी डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? ओपी डायरेक्टर। कि जब भी कोई प्लस आर ग्रुप आपके रिंग पे लगेगा तो कैसा बन जाएगा? ओपी डायरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपी डायरेक्टर। आई बात समझ में? ये बात पढ़ाना चाह रहा था आपको। न्यूक्लियोफाइल से नहीं देखते डायरेक्ट कहां हो रहा है, याद रखना। दिस इज नॉट द नेम डिसाइडिंग फैक्टर। ये जो है न्यूक्लियोफाइल कहां जा रहा है उससे नेम डिसाइड नहीं होता, नेम डिसाइड नहीं करेगा। नेम डिसाइड कौन करेगा? कि इलेक्ट्रोफाइल भाई साहब कहां जा रहा है। इनने इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा इज्जत दे दी। ठीक है, इज्जत किसको दे रहे हैं ये लोग? इलेक्ट्रोफाइल को, ना कि न्यूक्लियोफाइल। अब इसके आगे अपन ये देखते हैं कि प्लस आर और माइनस आर जो होते हैं, मतलब जो प्लस आर होते हैं, उनकी लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इन द सेंस, लिस्ट का मतलब ये होता है कि किसका प्लस आर ज्यादा होगा और किसका प्लस आर जो है आपका माइनस, मतलब कम होगा। आ रही बात समझ में? तो हम वही देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको हेडिंग डालता हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आर ग्रुप्स। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है आपका प्लस आर ग्रुप के, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो होता है आपका, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये होता है फिनोलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? फिनोलेट या फिनॉक्साइड। ये बिल्कुल सबके पिताश्री है। अब इसके बाद आपको एक जिंगल याद रखनी है, आपको जल्दी जल्दी बोलना है, NH2OH ORR। ठीक है, NH2OH ORR। अगर आप बोलो तो मैं ये साइन दूसरे कलर से लगा दूंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, NH2OH ORR। अब बोलोगे आप कि ORR के बीच में एक दरार डाल दो, NHCOR ग्रुप, ORR के बीच में दरार। अब आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्या होता है, इसको याद करने का यही है कि आप जल्दी से बोलो NH2OH ORR, NH2OH ORR और ORR के बीच में दरार। राइमिंग मैच कर रही है ना? ठीक है, अब विलियम शेक्सपियर मत बन जाना। ठीक है, तो NH2OH ORR और ORR के बीच में दरार। ठीक है भैया। अब उसके बाद प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन या टर्शरी कार्बोकैटायन, ये अगर आएंगे तो ये बाद में आएंगे। इनके बाद क्या होता है? इनके बाद अपन ये देखते हैं कि अगर हमारा हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो हेलोजन का भी प्लस आर होता है। और अभी तक आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा प्लस आर तो हमने, मतलब जो हम पढ़ते हैं वो तो हम बेंजीन में पढ़ते हैं, फिर उसका क्या? तो याद रखना, बेंजीन का जो प्लस आर होता है वो इतने दूर होता है, समझ रहे हो आप? इनके प्लस आर पहले होते हैं, बेंजीन के प्लस आर बाद में होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका हेलोजन आता है। ये होती है आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर की लिस्ट। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो क्या होगा? इस तरीके से सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और कम होता जा रहा है, और ये सबसे कम होता जा रहा है। अब इसके नाम तो सबको पता ही होंगे कि अगर मान लो ये क्या है, ये अमाइन ग्रुप है, ये एल्कोहल ग्रुप है, ये क्या होता है भाई? ROR, ईथर। NHCOR जो होता है ये एस्टर जो होते हैं ना अपने, एस्टर,
ये है ये NHCOR, ये एस्टर का भाई होता है एक तरीके से, ये एस्टर का भाई होता है ना। आपने क्या किया, आपने यहां से देखो OR लगा हुआ था, आपने ये हटाया, यहां से ये हटाया और यहां क्या लगा दिया, NH ग्रुप आपने लगा दिया। या इसको अभी मैं आगे ही पढ़ाऊंगा और अच्छे से, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इतनी बात अपनी क्लियर होती है। ये आपका क्या हो गया, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। अब एल्काइल में भी सबसे अच्छा किसका होगा, प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का, फिर आ गई आपकी बेंजीन और फिर आपका हेलोजन। ठीक है, तो आप क्या याद रखोगे, NH2HORR, ORR के बीच में दरार। तो मतलब इसका जो है एल्काइल ग्रुप से तो ज्यादा है लेकिन OR ग्रुप से कम है। तो इस तरीके से अपन प्लस R ग्रुप जो है, अगर आप इसमें देखें, अगर मैंने बताया था, तो अभी सबसे ज्यादा अच्छा प्लस R किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा आपको, ये 1 नंबर पे जाएगा। ठीक, NH2 फिर क्या आता OH, तो ये 2 नंबर पे जाएगा। सबसे ज्यादा जो रेजोनेटिंग जो इफेक्ट है, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट है, वो किस में लग रहा है, NH2, फिर OH, फिर तुमने बोला ये देखो सर OR दिख गया, OR, हाँ ठीक है चलो OR, फिर R तो दिख ही नहीं रहा, फिर अब इनके पास तो प्लस था ही नहीं, तो 4 नंबर पे ये हो जाएगा, और ये तो साले -R वाले हैं। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए अपने, और अपन ने कंसेप्ट भी पढ़ लिया। अब बिल्कुल जैसे तरीके से अपन ने प्लस R पढ़ा था उसी तरीके से अपन -R पढ़ेंगे। -R में क्या होगा, देखो -R इफेक्ट कौन एग्जिबिट करेगा, एग्जिबिटेड बाय -R ग्रुप्स। अब -R ग्रुप्स की जो हमने देखी थी पहचान, वो क्या होगी, प्लस R से बिल्कुल उल्टी, क्या कि लोन पेयर जो होगा, लोन पेयर, या फिर इसको अच्छे से पूरा लिखते हैं कि एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू दी बेंजीन, इसके पास क्या नहीं होगा, इसके पास लोन पेयर नहीं होगा, या फिर मैं लिखूंगा एब्सेंट। ठीक, दूसरी वाली बात करेंगे कि कौन कौन मोस्टली आपको इसमें दिखते हैं, तो उन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये NH3+, अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, फिर NO2 भी दिखेगा, फिर साइनाइड ग्रुप थोड़ी देर पहले देखा था, और फिर एसिड। ये देखो एसिड को आप कितना अच्छा समझ रहे थे, ये कोई अच्छा नहीं होता है, ये -R ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप आपको देखने हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कि जिस तरीके से जो प्लस R ग्रुप्स थे, मतलब जो प्लस R ग्रुप होते हैं वो OP डायरेक्टर्स थे, तो ऐसा इनका भी तो कुछ नाम होगा। तो बिल्कुल ये लोग क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ करते हैं। ये क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा डिक्रीजेस। ठीक है, देखो होता क्या है कि ये ऑर्थो पैरा की डेंसिटी को कम कर देते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा मेटा को बढ़ा देते हैं, ये क्या करते हैं ऑर्थो पैरा की डेंसिटी को कम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा
ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल को तो लालची इंसान है, वो तो वहीं जाएगा जहां पे उसको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अभी ऑर्थोपैरा की पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो बड़े बच्चे अभी ज्यादा कंपैरेटिवली मेटा पे ज्यादा रहेंगे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया देख, ये जो ग्रुप है -R कोई सा ग्रुप NO2 लगा दिया, इसकी वजह से ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो अगर मैं मान लो दो मेरे पास पर्स है और दोनों में मैंने 1,000 रुपए पहले रखे थे, ठीक। अब मैंने क्या करा, अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं डालूंगा अभी इस लेफ्ट वाले पर्स में, ठीक है। ये मान लो A है, ये B है, दोनों में 1,000 है, आएंगे भी इसमें और जाएंगे भी इसमें से, समझ रहे हो? तो अगर आएंगे तो इसमें बढ़ेंगे और अगर जाएंगे तो इसमें कम होंगे। कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? बी से ही तो कर रहा है। बी के रिस्पेक्ट में जब आते हैं तो बढ़ते हैं और जाते हैं तो कम होते हैं। ऐसे ही मेटा के रिस्पेक्ट में जब आएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेगी और जाएंगे तो कम होगी। ऐसी अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब ऑर्थोपैरा पे डिक्रीज हो रही होगी। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बोलेगा हमें तो भैया ज्यादा वाला चाहिए, ठीक है। तो उसने बोला कि चलो पहुंच जाओ कहाँ पे, गोज टू मेटा पोजीशन। जैसे ही ये मेटा पे गए तो इनका अपन ने नाम रख दिया मेटा डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं कि इनको मतलब जो -R ग्रुप्स होते हैं, -R ग्रुप्स को हम मेटा डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा, देखो अपन पूरा शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने रेजोनेंस का बेसिक मतलब देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि रेजोनेंस जो है वो दिखता कैसे है, कैसे अपन कंजुगेट सिस्टम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिर हमने देखा कि भाई दो टाइप क्या होते हैं, उनके अंदर बेसिक डिफरेंस हमने देखा। फिर हम आते हैं कि +R कैसा दिखता है और पूरा पढ़ा। फिर हमने उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा। फिर हमने देखा कि -R कैसा होता है और -R के बारे में पूरा पढ़ा। अब क्या है कि ये जो पार्ट है ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इसका एक्चुअल जो मेरा पर्पस था, इतना जो गहराई में मैंने पढ़ाया है, इसका पर्पस क्या है। तो गाइज ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। गाइज लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है आपके लिए और पूरा जो एप्लीकेशन पर्पस है